अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। उम्मीद है कि आप सभी अल्लाह ताला के फजल करम से बखैर और आफियत होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम दो क्वेश्चंस करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.1 के। वही क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7 हम डिलीट करने वाले हैं। यू कैन ट्राई इट ऑन योर ओन। एक क्वेश्चन तो कर सकते हो बेटा। चलिए करते हैं अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द सेम एक्सरसाइज। A small indoor greenhouse herbarium is made entirely of glass panels, including the base held together with tap. It is 30 centimeter long, 25 centimeter wide, 25 centimeter high. What is the area of the glass? How much tap is needed for all the 12 edges? Before explaining this very question, I would like to explain here one term, that is what do you mean by greenhouse herbarium. Greenhouse herbarium असल में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, स्पेशल रूम होता है फॉर द ग्रो बेटर ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। उसमें फेवरेबल कंडीशंस होती है जिनसे प्लांट्स की ठीक ठाक ग्रोथ होती है, और जो प्लांट्स वहां पे ग्रो किए जाते हैं उनके ऊपर अपना अपना स्पेसिमेन होता है बेटा, रेस्पेक्टिव स्पेसिमेन होता है उनके ऊपर, और उन स्पेसिमेन्स के ऊपर उनका रेस्पेक्टिव नेम होता है और रेस्पेक्टिव हाउस होल्ड यूजेस और मेडिकल यूजेस होते हैं। ये हमारे पास में यहाँ पे भी क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में, एक छोटा सा ग्रीन हाउस हर्बेरियम है। वो छोटा सा ग्रीन हाउस हर्बेरियम जो हमारे पास में है बेटा, वो एंटायरली मेड हुआ है ग्लास पैनल्स का। यहाँ पूरा का पूरा वो ग्रीन हाउस हर्बेरियम बेटा एक तो क्यूबाइड की शक्ल में है, लेकिन बना हुआ किससे है? ग्लास पैनल से, शीशी का वो बना हुआ है, इंक्लूडिंग द बेस, यानी कि बेस में भी उसको एक शीशी लगाई गई है। उसकी जो बेटा लेंथ है दैट इज 30 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ जो है यानी कि विड्थ जो है उसकी दैट इज 25 सेंटीमीटर, और हमारे इस छोटे से ग्रीन हाउस हर्बेरियम की जो हाइट है दैट इज 25 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन के रिलेटेड में हमें दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ पे। एक तो हमें एरिया ऑफ ग्लास पैनल्स निकालना है, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर हमें एरिया ऑफ ग्लास पैनल निकालना है वो तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस वेरी क्यूबाइड आएगा, जो कि असल में ग्रीन हाउस हर्बेरियम यहाँ पे दिया गया है वो तो क्यूबाइड की शक्ल लेता है। इसका मतलब इसमें 6 ग्लास रेक्टेंगुलर ग्लास पैनल्स लगी हुई है, तो इसका मतलब हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। इट मींस दैट वी हैव टू एक्चुअली फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, एंड वी नो दैट formula for finding the total surface area of the cuboid, that is twice of length into breadth, breadth into height plus height into length. Okay, तो हमारे पास में तीनों डायमेंशन दी गई है, तो it is not a big deal for us to calculate, it is to calculate the area of the glass panel जो कि इसमें इस्तेमाल हुई होगी, ठीक है। उसके बाद में जो ग्लास पैनल्स है बेटा, उनको एक दूसरे के साथ एजेस के ऊपर टाकने के लिए टेप इस्तेमाल किया गया है। क्या किया गया है इस्तेमाल बेटा? टेप इस्तेमाल किया गया है। इस एज के ऊपर सभी जो 12 की 12 एजेस है ना बेटा, इनको एक दूसरे के साथ अटैच करने के लिए टेप लगाया गया है, टेप लगाया गया है इसकी 12 की 12 एजेस के ऊपर। हमें फिर बताना पड़ेगा इसी ग्रीन हाउस हर्बेरियम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इन ग्लास पैनल्स को अटैच करने के लिए वो जो टैप हमने लगाया होगा कुल मिला के उसकी लेंथ कितनी होगी। ये दो क्वेश्चन हमें पूछे गए। चलिए हम पहले करते हैं इसको स्टार्ट, और क्वेश्चन नंबर 6 के पहले पार्ट को हम पहले करते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पे हियर dimensions of green house herbarium जो हमारे पास में डायमेंशन है ग्रीन हाउस हर्बेरियम की। लेंथ बेटा उसकी है 30 सेंटीमीटर, जो उसकी बेटा ब्रेड्थ है दैट्स 25 सेंटीमीटर, और जो उसकी हाइट है बेटा दैट इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियरली एरिया ऑफ द ग्लास पैनल्स which are used in it is equal to clearly area of glass panels which are used in it is equal to TSA of बेटा क्यूबाइड होगा ना, that will be equal to twice of length into breadth plus breadth into height plus बेटा height into length आएगा ना। ये हमारे पास में फॉर्मूला है 2 times length into breadth, that is 30 into 25 प्लस क्या आएगा 25 into 25 आएगा, बिकॉज ब्रेडथ और हाइट, और उसके बाद में 25 into 30 आएगा फिर से, ठीक है। तो वो किसके बराबर आएगा? दैट इज इक्वल टू 2 times 25 into 30, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 3 into 25 कितना आएगा? दैट विल बी एक्चुअली 25 हो गए 50 और 25 हो गए 75।
ये 750 आएगा 750 और प्लस आएगा 25 इंटू 25 दैट इज 625 बेटा। एंड ये फिर से 25 इंटू 30 है। कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी से ये जो प्रोडक्ट आएगा बेटा यहाँ पे 750 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद में हम अंदर वाली क्वांटिटी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इस एक्सप्रेशन को एडिटिवली हम ऐड करेंगे। 700 और 700 हो गए 1400, 50 50 हो गए 1500, 1500 और 6 हो गए 2100, 2100 और 25 हो गए 2125, यानी कि 2125। ठीक है, 2 से मल्टीपल करेंगे किसके बराबर आएगा, दैट इज 2 5 10 बेटा। एक चढ़ेगा कैरी 2 2 4 5 आएगा। ठीक है, 2 1 2 और 2 2 4 आएगा, 2 2 4 यानी कि 4250। लेकिन क्या सेंटीमीटर स्क्वायर इज एक्चुअली द एरिया ऑफ द गिलास पैनल्स विच आर यूज्ड इन इट। ये हमारे पास में एरिया ऑफ गिलास पैनल्स आएगा जो कि इस ग्रीन हाउस हर्बेरियम में लगाई गई है। उसके बाद हमें क्या करना है बेटा, हमें असल में यहाँ पे दूसरे पार्ट में निकालना है लेंथ ऑफ द टैप विच इज बीइंग यूज्ड इन कनेक्टिंग ऑल दीज ग्लास पैनल्स एट इट इज ऑल 12 एजेस। ठीक है, इसकी 12 एजेस है और 12 एजेस के ऊपर जो कि ग्लास पैनल्स को एक दूसरे के साथ टाकने के लिए, एक दूसरे के साथ अटैच करने के लिए जो टैप हमने लगाए है ना बेटा, उन 12 एजेस के ऊपर, तो हमें उसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी। अब जरा बताइए, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है लेंथ है, ये पीछे वाली क्या होगी, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। उसके बाद में ये वाली यहाँ से यहाँ तक क्या है सर, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। इसका मतलब एरिया ऑफ द टैप असल में क्या होगा, लेंथ ऑफ इट इज 12 एजेस। length of the tap will be actually the length of the 12 edges of this greenhouse herbarium। तो यहाँ पे L है बेटा, यहाँ पे L है, यहाँ पे L है, यहाँ पे L, जब हम इनका एडिशन मारेंगे वो आएगा 4L। उसके बाद में ये B है बेटा, ये भी B होगा, ये भी ब्रेडथ है बेटा, ये भी ब्रेडथ है, हो गया। इन 4 एजेस का जो एडिशन आएगा दैट इज 4B। उसके बाद में जरा बताइए बेटा, यहाँ से यहाँ तक क्या हाइट है, और यहाँ से यहाँ तक भी तो हाइट ही है, यहाँ से यहाँ तक तो हाइट ही है, और यहाँ से यहाँ तक भी हाइट ही है। इसका मतलब जब हम हाइट्स की एजेस जो कि 4 यहाँ पे बन रही है, यहाँ ये एक वाली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, इनकी हाइट्स की जो एडिशन आएगा दैट विल बी एक्चुअली 4H। इट मीन्स दैट लेंथ ऑफ द टैप विच इज यूज्ड इन इट दैट विल बी एक्चुअली 4L प्लस 4B प्लस 4L प्लस 4B प्लस 4H। ओके, आल्सो यहाँ पे हम लिखेंगे आल्सो लेंथ ऑफ टैप used in all its 12 edges, 12 edges will be equal to that is 4L plus 4B प्लस आएगा बेटा 4H आएगा ना। 4 हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन से कॉमन ले लेंगे, अंदर में आएगा L प्लस B प्लस H। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सर, प्लग करेंगे वैल्यूज अपने रेस्पेक्ट टू वैल्यूज LB और H का। लेंथ कितनी है बेटा 30 है, ब्रेड्थ कितनी है 25 है, और हाइट कितनी है, और हाइट भी 25 ही है। ठीक है, वो कितना आएगा, दैट विल बी एक्चुअली इक्वल टू 4 टाइम्स 30 और 25 और 25 हो गए बेटा, कितने हो गए 25 हो गए 50, 50 और 3 हो गए 80, तो यहाँ पे 80 आएगा बेटा। दैट विल बी एक्चुअली 4 8 32, 4 8 4 32 आएगा 32 और एक 0 आएगा सेंटीमीटर। एक्चुअल में जो लेंथ ऑफ टैप है जो कि हमने इस ग्लास पैनल्स को एक दूसरे के साथ अटैच करने के लिए इस्तेमाल किया होगा, लेंथ ऑफ दैट टैप विल बी एक्चुअली 320 सेंटीमीटर, 320 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने दोनों चीजें यहाँ पे जो पूछी जा रही थी इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में हमने वो दोनों चीजें निकाली। एक तो हमें पूछा गया था एरिया ऑफ ग्लास पैनल्स कितना होगा, एरिया ऑफ ग्लास पैनल्स हमने यहाँ पे निकाला बेटा, वो कितना आया, दैट इज इक्वल टू 4250 centimeter square is actually the area of the glass panels that have been used in this very small greenhouse herbarium. Also the tap which is being used to connect these glass panels at the edges, at the 12 edges, that is actually equal to 320 centimeter. Hope you have understood it. बेटा इसी वाले वीडियो लेक्चर में हम अब करने वाले हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है इनफैक्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 हमने आपको बताया कि वो आप बेटा खुद ट्राई करोगे ना। ठीक है, और एक बात, प्लीज डू लाइक माय वीडियोस। ठीक है, हम यहाँ पे मार्केटिंग नहीं कर रहे बेटा, तो आपका तो इतना बन रहा है हक कि आप कुछ तो बोलो बेटा, या तो कमेंट करो, जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन कमेंट करो। ठीक है,
आपको शायद हमारी बात समझ नहीं आ रही है। आप बोलोगे हमारे पास में टाइम नहीं है, कहाँ से करेंगे? टाइम निकालना पड़ता है, ठीक है। तो उससे हमें खुशी हो जाएगी और आप कमेंट करोगे हमारी वीडियोस के ऊपर, ठीक है। वैसे भी हम आपके टीचर है, तो यू शुड बी ओबीडियंट टू अस, तो प्लीज। चलिए हम अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। यहाँ पे Parveen wanted to make a temporary shelter for her car by making a box-like structure with tarpaulin that covers all the four sides and the top of the car, with the front face as a flap which can be rolled up. Assuming that the stitching margins are very small and therefore negligible, how much tarpaulin would be required to make the shelter of height 2.5 meter with base dimensions 4 मीटर एंड 3 मीटर? जो हमारे पास में यहाँ पे हाइट दी गई है दैट्स 2.5 मीटर, और जो बेस डायमेंशन लेंथ 4 मीटर, और जो हमारे पास में ब्रेड्थ है दैट इज 3 मीटर। हमारे पास में एक लड़की है जिसका नाम है परवीन, पता नहीं लड़का है कि लड़की है, कुछ भी है वो, हमें उससे क्या मतलब है। एक बंदा है जिसका नाम है, एक बंदा अल्लाह का बंदा है जिसका नाम है परवीन। उसने अपनी कार को रखने के लिए एक टेम्परेरी शेल्टर बनाया है जो कि बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें उसने तारपोलिन मटेरियल इस्तेमाल किया है। उसके 4 साइड्स के ऊपर और जो टॉप है उसका वहां पे इस्तेमाल किया वो तारपोलिन मटेरियल, और तारपोलिन मटेरियल को एक दूसरे के साथ अपोजिट साइड्स को या एडजेसेंट साइड्स को टाकने के लिए उसने, पिछले वाले क्वेश्चन में टैप इस्तेमाल किया गया था, यहाँ पे वो उसने क्या किया है, स्टिचेस का इस्तेमाल किया है, स्टिच किया है उस तारपोलिन मटेरियल को एक दूसरे के साथ, ठीक है। जैसे हमारी कपड़े होती है ना स्टिच एट द एंड, वैसे तो वो तारपोलिन मटेरियल जो होगी ना उसकी जो एडजेसेंट वो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर जो होगा, जो उसके एडजेसेंट साइड से उनको स्टिच किया गया है, लेकिन जो स्टिचिंग मार्जिन है बेटा वो कितने हैं, दे आर नेग्लिजिबल। एज अ रिजल्ट जो एंटायर तारपोलिन मटेरियल का एरिया होगा बेटा, एक्चुअल में वो एरिया ऑफ इट इज 4 साइड्स एंड एरिया ऑफ इट टॉप होगा। लेकिन फ्रंट में एक रोल फ्लैप दिया गया है। इसको फ्लैप का मतलब जैसे पर्दे होते हैं ना जो रोल अप कर सकते हैं, वैसे ही इस तारपोलिन मटेरियल का ही एक फ्लैप रखा गया है इसके आगे, जहां से इसमें गाड़ी हम रख सकते हैं, ठीक है। दैट कैन रोल अप एंड दैट कैन रोल डाउन। अब जो हमारे पास में ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है तारपोलिन का, इसकी हाइट हमें दी गई है 2.5 मीटर, और इसकी जो बेस डायमेंशन है, बेस डायमेंशन मतलब टॉप और बेस डायमेंशन एक जैसी होती है, लेंथ उसकी 4 मीटर है और ब्रेड्थ उसकी 3 मीटर है। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा हाउ मच तारपोलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर ऑफ हाइट दिस, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा, हियर सोल्यूशन में हम लिखेंगे हियर डायमेंशंस of tarpaulin box like structure, tarpaulin box like structure। जो हमारे पास में डायमेंशन है तारपोलिन का जो बना हुआ है बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, उसकी डायमेंशंस क्या है बेटा, लेंथ उसकी दी गई है 4 मीटर, कितनी 4 मीटर, ब्रेड्थ उसकी दी गई है 3 मीटर, और जो इसकी हाइट है बेटा 2.5 मीटर, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या बताना पड़ेगा, अगर बेस में इसमें कोई भी तारपोलिन मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया, एक तो टॉप में और 4 जो इसके साइड है, इस क्यूबॉइड के साइड जो 4 है बेटा उनमें तारपोलिन मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब अगर हमें यहाँ पे एरिया ऑफ तारपोलिन विच हैज बीन यूज्ड टू मेक दिस वेरी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर और शेल्टर फॉर दिस वेरी कार, जो परवीन ने बनाया है बेटा, असल में हमने वहां पे 4 फेसेस का एरिया निकालना है जो कि लिटरल सरफेस एरिया, और एरिया ऑफ टॉप जो हमारे पास में रेक्टेंगुलर फेस है क्यूबॉइड का, उसका एरिया निकालना है जो कि बिल्कुल लेंथ इनटू ब्रेड्थ होगा, जो कि बेस का एरिया होता है क्यूबॉइड में, वही टॉप का भी होता है, सीलिंग का भी होता है। एज अ रिजल्ट वो लेंथ इनटू ब्रेड्थ होगा, यानी कि यहाँ पे जो एरिया ऑफ तारपोलिन होगा, क्लियरली हम ऐसे लिखेंगे, क्लियरली एरिया ऑफ तारपोलिन material which is being used in making
इन मेकिंग इट, इट का मतलब यही बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर जो कि शेल्टर हमने बनाया है इस कार के लिए। इन मेकिंग इट इज इक्वल टू लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड प्लस आएगा एरिया ऑफ इट्स एरिया ऑफ इट्स टॉप रेक्टेंगुलर फेस। ठीक है, चलिए जो हमारे पास में लिटरल सरफेस एरिया आता है क्यूबाइड का, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट, और प्लस आएगा एरिया ऑफ इट्स टॉप फेस जो कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ ही आएगा बेटा। चलिए करते हैं प्लग अपने डायमेंशंस के वैल्यूज विदाउट यूनिट्स। लेंथ इसकी है बेटा 4, ब्रेड्थ इसकी है 3 और हाइट इसकी है 2.5, और लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब 4 इंटू 3 आएगा। इसको कैलकुलेट करना है बेटा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 2.5 अगर हम करेंगे बेटा डायरेक्टली वो 5 आएगा, बिकॉज 2.5 मतलब डाई, अरे डाई तो डाई कर उसको दे 5 ही ना ऊपर, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। 4 प्लस 3 वाई का बेटा 7, ठीक है, प्लस क्या आएगा 4 3 12 आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 5 7 बेटा वो 35 आएगा, प्लस आएगा 12, 5 तो गए 7 और 3 तक 4, 47 मीटर स्क्वायर, 47 meter square will be in fact the area of the tarpaulin material that have been used to form this very box like structure for the car which has been made by the Parveen। okay, तो ये हमारे पास में क्वेश्चन था। क्वेश्चन हमारे पास में टार्पल मटेरियल का परवीन ने एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाया था अपनी कार को महफूज रखने के लिए, जिसके आगे एक फ्लैप लगा हुआ था, रोल अप पर्दा था टार्पल मटेरियल का ही। इसमें जो स्ट्रेटेजिक मार्जिन थे जान के एजेस के ऊपर वो नेग्लेजिबल थे, इसलिए जो एंटायर टार्पल मटेरियल का एरिया होगा वो एरिया ऑफ इट इज 4 फेसेस प्लस एरिया ऑफ इट इज टॉप रेक्टेंगुलर फेस ही होगा। ठीक है, वही हमने लिखा पहले डायमेंशन ऑफ बॉक्स लाइक टार्पुलेन स्ट्रक्चर, जो टार्पुलेन बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है उसकी डायमेंशन लेंगे 4 मीटर, ब्रेड्थ 3 मीटर और हाइट 2.5 मीटर है। क्लियरली एरिया ऑफ टार्पुलेन मटेरियल व्हिच इज बीइंग यूज्ड इन मेकिंग इट, वो लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड प्लस एरिया ऑफ इट इज टॉप रेक्टेंगुलर फेस आएगा, टॉप रेक्टेंगुलर फेस। तो लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड हमारे पास में उसके लिए अलजेब्रिक फार्मूला है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ इनटू ब्रेड्थ आएगा। उसके बाद में यहाँ पे हमने डायमेंशंस का वैल्यू इस्तेमाल किया, कैलकुलेट किया, लास्ट में हम पहुंचे कहाँ पे 47, क्योंकि हमारे पास में जो डायमेंशंस थी इस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर की किस में थी सर, मीटर में थी। एज अ रिजल्ट एरिया किन यूनिट्स में मेजर किया जाता है, स्क्वायर यूनिट्स में। तो यहाँ पे जो एरिया आएगा बेटा इस टार्पोलिन मटेरियल का दैट इज 47 मीटर स्क्वायर। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ठीक है, थैंक यू बेटा, प्लीज डू लाइक एंड कमेंट ऑन माय वीडियो, थैंक यू।